हेलो फ्रेंड्स, तो आज सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 8.2। और ये जितने भी क्वेश्चन है ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इसमें आपको 4 ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। वेरी गुड। चलो तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें फाइंड करना है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई। ओके, तो देखो पहला क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसका मुझे वैल्यू निकालना है और वैल्यू निकाल के इस चारों में से कौन सा आंसर होगा वो बताना है। बट इसको फाइंड करने के लिए आपको वैल्यू याद रहना चाहिए। अगर नहीं याद है तो हम एक टेबल बनाएंगे जो कि मैंने आपको बताया था। कैसे बताया था देखो, सबसे पहले मैंने बताया था फॉर साइन के लिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो साइन के लिए मैंने क्या बताया था, आप लिख दो 0 1 2 3 4। सबको 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड। सब पे रूट लगा दो, रूट लगा दो, रूट लगा दो, रूट लगा दो, रूट लगा दो। ठीक है, चलो तो इस तरीके से आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो। चलो तो साइन का हम फाइंड करते हैं वैल्यू। देखो पहला जो आप देख रहे हो 0/4 मतलब 0 और रूट 0 कितना हो जाएगा, रूट 0 विल बी 0। ठीक है, रूट 1 ही होगा, रूट 4 2 हो जाएगा। ये आपका कैंसिल हो जाएगा अंदर में ही, रूट 1 होगा और ये रूट में ही रह गया तो रूट 2 हो गया। ये आपका रूट 3 अंदर में ही रह गया, रूट 4 बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा। ये 4 1/1 1/1 रूट 1 हो गया। ओके, तो ये आपका साइन का वैल्यूज आ गया। आई होप इट इज क्लियर। तो इस तरीके से आप साइन का लिख सकते हो। कॉस के लिए क्या करेंगे, साइन हम 0 से स्टार्ट करके इस तरीके से बढ़े थे, कॉस में हम 1 से स्टार्ट करके इस तरीके से बढ़ेंगे और टैन में साइन बाय कॉस कर देंगे। दैट्स इट। आई होप इट इज क्लियर। तो हम लोग इसका वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पे अच्छे से, ताकि हम सारे क्वेश्चंस को इजिली सॉल्व कर पाए। चलो तो साइन 0 कितना आया था, 0, 30 1/2, 45 1/√2, 60 √3/2, 90 का 1। उसके बाद कॉस की बारी है, कॉस से चलते हैं तो 1 से लिखना स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द बैकवर्ड साइड, फिर √3/2, फिर 1/√2। ठीक है, फिर 1/2 एंड फाइनली 0। तो ये आपका हो गया साइन और कॉस। टैन भी लिख ही लेते हैं। टैन साइन बाय कॉस टैन होता है। तो देखो 0/1 0, 2 कैंसल तो 1/√3। इसमें भी √2 कैंसल तो 1/1 मतलब 1, 2 कैंसल, √3 1/0 नॉट डिफाइंड। बस, तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गए। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन। देखना यहाँ पे अच्छे से। सो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, 2 tan 30 डिग्री लिख लेते हैं। 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। बस वैल्यू पुट करते जाओ। 2 तो 2 लिख देंगे। tan 30 कितना होता है, tan 30 1/√3 तो 1/√3 लो, अपॉन 1 प्लस तो लो 1 प्लस tan 30, फिर से tan 30 1/√3। बट इस बार स्क्वायर है, स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर कर देंगे। ये लो, चलो इसको सॉल्व कर देते हैं। ये आपका आ जाएगा 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1 स्क्वायर विल बी 1 और √3 का स्क्वायर विल बी 3। गॉट इट। इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। चलो आगे सॉल्व करते हैं। सो 2/√3 अपॉन 3 और 1 का एलसीएम कितना, 3। ओके, नाउ 1 3 जा 3 तो ये भी ऊपर में 1 है तो 1 3 जा 3 प्लस 3 1 जा 3 तो 1 1 जा 1। दैट्स इट। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। चलो तो देखो अब हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पे हमारे हैं 2/√3 है, ओके, अपॉन 4/3 है। अब देखो कभी ऐसा सिचुएशन आ जाए A/B अपॉन C/D हो तो D चला जाता है A के पास, B चला आता है C के पास। सिमिलरली 3 चला जाएगा इसके पास तो ये हो जाएगा 2 × 3 और ये चला जाएगा इसके पास तो 4 × √3। आई होप इट इज क्लियर। अब इसको कैंसिल कर दो। देखो ये 2 हो गया और यहाँ पे देखो √3 है और ये 3 है तो क्या हम 3 को √3 × √3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और नीचे में क्या है 2 × √3 तो √3 कैंसिल हो गया। फाइनली मेरे पास क्या आया, √3/2
√3/2 ऑप्शन है क्या? ऑप्शन तो है ही नहीं। अब क्या ले, तो √3/2 किसका वैल्यू होता है वो देखो। sin 60 √3/2 होता है क्या? हाँ होता है। देखो sin 60 √3/2 आया है, मतलब ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट का। आई होप इट इज क्लियर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, 2 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो सेम चीज है, वैल्यूज हमें पुट करना है। चलो सेकंड कह रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। tan स्क्वायर 45, tan 45 कितना होता है देखो, tan 45 1, तो 1 हो गया। वेरी गुड, तो 1 हो गया। तो चलो पहले क्वेश्चन यहाँ पे हम नोट डाउन कर लेते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होगा। सो 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। वेरी गुड, चलो फटाफट करते हैं। सो 1 माइनस tan 45 इज 1, और यहाँ पे स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर कर देंगे, ये लो, अपॉन 1 प्लस tan फिर से 45 का स्क्वायर 45 1, तो ये लो हम भी 1 और स्क्वायर कर दिए। ना 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस 1 0.2 कितना 0। ऑप्शन है क्या? बिल्कुल है, देखो ये 0 आंसर। सेकेंड हो गया, खत्म। चलो थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, सेकेंड इज डन। थर्ड sin 2a लिख लेते हैं यहाँ पे, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। ओके, अब कह रहा है इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू, ये sin 2a 2 sin a के इक्वल कब होगा? जब a का वैल्यू 0 हो जाए, 30 हो जाए, 45 हो जाए, 60 हो जाए। तो पुट करके देखते हैं। तो यहां पे हमें 0 पुट करना है। चलो 0 पुट करते हैं, मतलब हमारे पास a का वैल्यू क्या है? a का वैल्यू हमें पुट करना है, a का वैल्यू 0, पहले करके देखते हैं। नाउ साइन 2 इंटू 0, 2a का मतलब ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, लेकिन इसके साथ मल्टीप्लाई में नहीं है। ठीक है, इज इक्वल टू 2 इंटू ये मल्टीप्लाई में है, साइन a का वैल्यू है 0 डिग्री। ठीक है, चलो तो साइन 2 इंटू 0 डिग्री, तो 0 डिग्री इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 0 डिग्री। अभी तक तो इक्वल नहीं आया है, अब देखते हैं साइन 0 डिग्री कितना होता है? 0 होता है। ओके, और 2 इंटू साइन 0 डिग्री ये भी 0 होता है, तो 0, 2 इंटू 0 भी 0। देखो दोनों सेम आ गया। कब? जब a का वैल्यू हमने कितना पुट किया? 0। इसका मतलब a का वैल्यू 0 डिग्री। दिस इज आवर आंसर। आई होप इट इज क्लियर। चलो लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, सेकंड का ही। देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है, इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन इज सेइंग 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसको हमें सॉल्व करना है, 4 ऑप्शंस दिए हुए। ठीक है, चलो पुट करते हैं। और क्या, 2 इंटू tan 30 1 अपॉन √3 पुट कर दो। ओके, अपॉन 1, तो 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan 30 कितना 1 अपॉन √3। अब चूंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो लो हम भी स्क्वायर कर दे रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। नॉट 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 अपॉन √3। वेरी गुड, अपॉन 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। सॉल्व कर देते हैं इसको। देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। गॉट इट? तो 3 और 1 का एलसीएम ले लेंगे। पहले तो ऊपर वाला लिख देते हैं, 2 अपॉन √3 हो गया। 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा। ना 1 3 जा 3, तो यहाँ भी 1 3 जा 3, माइनस 3 1 जा 3, तो 1 1 जा 1, खत्म। चलो अब ये क्या आ गया, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखना ये आ गया मेरे पास 2 अपॉन √3 अपॉन 3 माइनस 1 2/3। मैंने अभी बताया था a/b अपॉन c/d हो तो d a के साथ b c के साथ, ये इसके साथ ये इसके साथ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 चला जाएगा 3 के साथ, तो 2 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू √3। 2 2 तो कैंसिल हो गया। अब 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, और ये √3 एक नीचे में है, एक के साथ कैंसिल हो जाएगा। फाइनली मेरे पास क्या बचा, √3। क्या यहाँ पे ऑप्शन में √3 है? नहीं है। तो √3 किसका वैल्यू होता है ये फाइंड करना। cos 60 √3 नहीं, sin 60 √3 नहीं, tan 60 √3 हाँ, यस tan 60, दिस इज आवर आंसर। सो ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट।